हे गाइस, दिस इज़ रघुया। लास्ट टाइम हम लोग ने गैस वेल्डिंग का सेटअप कैसे किया जाता है, उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स को सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट को शट डाउन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड एट द सेम टाइम बेसिक प्रोसीजर, गैस वेल्डिंग प्रोसीजर कैसे अपनाया जाता है, कैसे कैसे टेक्निक्स है जिससे आप वेल्डिंग अच्छी तरह कर सकते हो, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे गोइंग टू शट इट डाउन करके पूछना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूल जो है, फ्यूल के वाल्व जो होते हैं, इन दिस केस एसिटिलीन वाल्व को आप क्लोज करोगे। वाल्व दो जगह में है, एक है सिलेंडर के पास, सिलेंडर रेगुलेटर के पास, दूसरा है हमारे टॉर्च के पास। सबसे पहले आप टॉर्च फ्यूल वाल्व जो है उसे क्लोज करोगे। उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व जो है, जो टॉर्च के ऊपर है, उसे आप क्लोज कर दोगे। एंड नेक्स्ट आता है, जब इमीडिएटली आप क्या करोगे, जो एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर के पास जो वाल्व है उसे क्लोज कर दोगे, स्पेशली जब आप इमीडिएटली जब यूज़ नहीं करते। इट इज़ समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ हम लोग जो गैस सिलेंडर हम लोग घर पे जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग गैस स्टोव के ऊपर जो वाल्व उसे क्लोज़ किया जाता है, बाद में सिलेंडर के पास जो वाल्व है उसे क्लोज़ किया जाता है। समवॉट सिमिलर टू दैट इस केस में भी जब आप वेल्डिंग करते हो, सबसे पहले टॉर्च के पास जो वाल्व है उसे क्लोज़ करोगे, उसके बाद आप सिलेंडर के पास क्लोज़ करोगे। स्पेशली अगर आप 30 मिनट्स के बाद अगर यूज़ करने का प्लान कर रहे हो, उससे ज़्यादा समय आप लेने वाले हैं वापस यूज़ करने के लिए, इन दैट सिचुएशन आप ये टेक्निक अपनाना है। एट द सेम टाइम आपको सिलेंडर में जो सिलेंडर अपना होस में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, होस में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, वर्किंग प्रेशर बिल्डअप हुआ है, उसे भी आप रिलीव करोगे। दो स्टेप हो गया। नेक्स्ट आता है, आप क्या करोगे, आपने सिलेंडर वाल्व को क्लोज कर दिया, देयर इज़ नो फ्लेम ओवर दैट। अब एक सिलेंडर्स को, ये पूरे सिस्टम को वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना। एंड ऑक्सीजन सबसे पहले एसिटिलीन वाल्व को ओपन कीजिए, सो दैट जो होस में जो भी फ्यूल है वो एस्केप हो जाए। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन वाल्व के भी टॉर्च की वजह जो ऑक्सीजन वाल्व है, तो आप ओपन कीजिएगा एंड लेट द ऑक्सीजन एस्केप फ्रॉम योर होस, एंड दोनों को आप क्लोज करोगे आप। नेक्स्ट आता है, आप ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रेगुलेटर्स को, आप दोनों को आप काउंटर क्लॉकवाइज में घुमाते हुए आप उसको भी क्लोज करोगे। नेक्स्ट आता है, जब भी आप लॉन्गर टाइम के लिए अगर आप वेल्डिंग नहीं करने वाले हैं, तो होस को अच्छी तरह कॉइल करते हुए आप सही अच्छी तरह रखना, उसमें किंग्स फॉर्म नहीं होना चाहिए, वरना आगे जाके उसमें क्रैक्स डेवलप होने का चांस है। बिकॉज अच्छा खासा प्रेशर के साथ फ्यूल एंड ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो उसमें किंग्स फॉर्म नहीं होने देने हैं होस के ऊपर। नेक्स्ट आता है, आप वेल्डिंग प्रोसीजर कैसे अपनाया जाता है। वेल्डिंग प्रोसीजर किस पर डिपेंड करता है, टिपिकली मटेरियल जिसको आप वेल्ड करने वाले, कौन से मटेरियल को वेल्ड करने वाले हैं, इस पर डिपेंड करता है। एंड मटेरियल का थिकनेस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा थिक है, कितना पतला शीट है, कितना ज़्यादा थिक प्लेट है एंड ऑल, उस पर डिपेंड करता है कि वेल्डिंग आप कौन सा करने वाले हैं एंड कौन सा टेक्निक अपनाने वाले हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा पतले शीट को अगर वेल्ड करने वाले हो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, या मतलब सॉफ्ट मटेरियल को आप वेल्डिंग करने वाले हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, वैसे टाइप के मटेरियल को अगर आप वेल्ड करने वाले हैं, इन दैट केस आप होस को अपने रिस्ट के अराउंड जो ड्रिप करोगे एंड उसके वेल्ड करोगे, जैसे समवॉट लाइक दिस। अगर आप देखोगे इधर होस को जो है हाथ के अंदर फोल्ड किया गया है एंड देन ही इज़ यूजिंग इट। सिमिलरली अगर आप हैवी मटेरियल को आप वेल्ड करने वाले हैं, इन दैट केस नॉर्मली जैसे यूज़ किया जाता है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली बंदे ने नॉर्मली हाथ पकड़ा है इसको, ही हैज़ नॉट ड्रिप्ड, उसको पूरा होस को अपने हाथ के अराउंड वाइंड नहीं किया, ड्रिप नहीं किया। नॉर्मली इसको पकड़ के कंफर्टेबल पोजीशन में पकड़ के आप वेल्ड कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है जब भी आप वेल्ड करें तो सर्टेन एंगल में आप होल्ड करोगे। जब भी आप वेल्ड करें सर्टेन एंगल में होल्ड करना चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन से शीट मेटल से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, उससे अगर आप उसके एंगल में 30 डिग्री अगर इंक्लाइन कर सकते हैं, 60 डिग्री में इंक्लाइन कर सकते हैं। परपेंडिकुलर से 30 डिग्री या 60 डिग्री में आप वेल्डिंग टिप को इंक्लाइन करके आप वेल्ड टिपिकली किया जाता है। एंड वो एंगल किस पर डिपेंड करता है? वो एंगल डिपेंड करता है आप टाइप ऑफ वेल्ड, कौन सा टाइप का वेल्डिंग कर रहे हो आप। नेक्स्ट आता है आप कितना प्री हीटिंग की ज़रूरत है, थिकनेस एंड टाइप ऑफ मटेरियल, कितना ज़्यादा थिक है, कितना ज़्यादा समय लगता है हीट होने के लिए। तो ऑब्वियसली मटेरियल टाइप पर डिपेंड करता है कितना समय लग रहा है उसे हीट होने के लिए। तो ये सब फिनोमेना पे डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा यूज़ करोगे। तो 30 डिग्री एंगल जो है कब यूज़ करोगे? जब आपको थिक मटेरियल को वेल्ड करना है। मतलब वर्टिकल पोजीशन में कब होल्ड किया जाता है? वर्टिकल पोजीशन में कब होल्ड करोगे? जब आपको थिकर मटेरियल को वेल्ड करना है। अगर आप डायरेक्ट वेल्डिंग, इससे आप टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इंक्लाइंड पोजीशन में होल्ड करोगे तो टेम्परेचर कम प्रोड्यूस होगा। तो 60 डिग्री जो है कब करोगे? जब आपको टेम्परेचर कम चाहिए। 30 डिग्री कब करोगे? जब आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। 90 डिग्री कब करोगे? जब आपको हाईली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। 90 डिग्री टिपिकली किया नहीं जाता है, लेकिन 30 डिग्री या 60 डिग्री नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो एट सेम टाइम जब वेल्डिंग टिप एंड सरफेस के बीच में आप 1/8 इंच का डिस्टेंस आप रखोगे। स्पेशली वेल्डिंग टिप में, व्हेन आई से वेल्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लेम जनरेटेड। तो वाइट कोन जो फ्लेम के अंदर जो है उसका एंड मेरे मेटल जॉब के बीच में 1/8 इंच का डिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट आता है जब भी आप वेल्डिंग करें तो आपको डायरेक्शन जो है वो वेल्डिंग टिप का डायरेक्शन जो है मैटर करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन के इसके हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फॉर हैंड वेल्डिंग होता है, दूसरा होता है बैक हैंड वेल्डिंग। फॉर हैंड वेल्डिंग में आप कैसे प्लेस करोगे? यू विल प्लेस क्या करोगे कि फॉर हैंड वेल्डिंग जो टिपिकली लाइटर ट्यूबिंग्स एंड शीट मेटल के लिए किया जाता है। एंड दूसरा होता बैक हैंड वेल्डिंग जो है अगर मटेरियल थिक है, हार्ड मटेरियल है एंड वैसे केस में हम लोग बैक हैंड वेल्डिंग किया करते हैं। एविएशन सेक्टर में जो है फॉर हैंड वेल्डिंग ही यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज एल्यूमिनियम सॉफ्ट मटेरियल है, शीट मेटल सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम लोग फॉर हैंड वेल्डिंग ही करते हैं। तो हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन फॉर हैंड वेल्डिंग? तो वेल्डिंग कैन बी परफॉर्म बाय पॉइंटिंग अ टॉर्च फ्लेम इन द डायरेक्शन दैट वेल्डिंग इज़ प्रोग्रेसिंग। मतलब अगर आपका शीट मेटल, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस इमेज। अगर आप इधर वेल्डिंग कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ जॉब हुआ है, अगर ये फिर देयर इज जॉब नीचे है एंड अगर आप इधर से वेल्डिंग करते जा रहे हैं, इधर से ये डायरेक्शन में आप वेल्डिंग कर रहे हो एंड आप ये डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये टिप जो है ये डायरेक्शन में है एंड टिप डायरेक्शन जो जहाँ पे आपने वेल्डिंग नहीं किया है और जहाँ पे वेल्डिंग करने वाले हो उस डायरेक्शन में अगर वेल्डिंग टिप लेके वो डायरेक्शन वेल्डिंग टिप रख के अगर आप वेल्डिंग करते जा रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रही है डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं फॉर हैंड वेल्डिंग। अगर आप वेल्डिंग टिप जो है जहाँ पे वेल्ड कर दिया है उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इन दैट केस उसे हम लोग बोलते हैं बैक हैंड वेल्डिंग। एविएशन सेक्टर में जो है नॉर्मली हम लोग फॉर हैंड वेल्डिंग करते हैं, जहाँ पे वेल्डिंग नहीं किया गया है उस तरफ जो है आपका वेल्डिंग टिप जो है डायरेक्ट करेगा एंड यू वुड बी प्रोग्रेसिंग इन द डायरेक्शन इन विच देयर इज़ नो, जहाँ पे वेल्डिंग हुआ नहीं है वैसे डायरेक्शन में आप प्रोग्रेस करते जाओगे। एंड ये डायरेक्शन में ही आपका उसकी आगे फॉर हैंड वेल्डिंग की आगे ही आपका फिलर रॉड रहेगा। इन केस ऑफ बैक हैंड वेल्डिंग फिलर रॉड जो रहता है वेल्डिंग टिप के पीछे, वेल्डिंग टिप के पीछे जो है फिलर रॉड रहता है बैक हैंड वेल्डिंग के केस में। इन केस ऑफ फॉर हैंड वेल्डिंग आपका वेल्डिंग टिप के आगे जो है फिलर रॉड रहेगा। तो ये हम लोग वापस इधर आते हैं। तो फिलर रॉड जो है हमेशा आगे रहेगा इन केस ऑफ
फॉर हैंड वेल्डिंग। एंड यही मेथड जो है नॉर्मली हम लोग फॉर हैंड वेल्डिंग में अपनाते हैं, एंड यही मेथड जो एविएशन सेक्टर में भी अपनाते हैं। इट इज़ रेयर, हम लोग बैक हैंड वेल्डिंग जो रेयरली यूज़ करते हैं एविएशन सेक्टर में, ऑलमोस्ट ना के बराबर। नेक्स्ट आता है, जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो ऑब्वियसली पडल फॉर्म होगा। पडल, जब मैं बोलता हूँ पडल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोल्टन मेटल। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इट? तो सबसे पहले याद रखना कि जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते वक्त आपका वेल्डिंग जो है जॉब के सेंटर में होना चाहिए, पहला कंडीशन। नेक्स्ट आता है, आप यू शुड सी टू इट दैट कि दोनों मेटल पीस, दोनों मेटल जॉब जो है जिसको वेल्ड कर रहे हो आप इवनली मेल्ट हो रहा है, दोनों मेटल जो है सेम अमाउंट में मेटल पडल फॉर्म हो रहा है। यू शुड सी टू इट दैट दोनों में मेटल पडल फॉर्म हो रहा है सेम अमाउंट में, ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेटल जो है मेल्ट होते जा रहा है, दूसरा मेटल जो है मेल्ट नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे देखोगे आपकी दोनों मेटल मेल्ट हो रहा है? आप एक तरीका अपना सकते हैं, यू कैन रोटेट इट इन सर्कुलर मैनर, सर्कुलर मोशन में आप रोटेट करते हुए आप प्रोग्रेस कर सकते हो। और एक तरीका है सेमी सर्कल में आप आर्क फॉर्म करते हुए आप प्रोग्रेस कर सकते हो। आप समवॉट लाइक सेमी सर्कल में आप आर्क फॉर्म करते हुए अगर आप वेल्ड कर सकते हैं, या सर्कुलर मोशन में आप घुमाते हुए आप प्रोग्रेस कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो एट द सेम टाइम फिलर रॉड जो यूज़ करते हो उसका काम पर्पस क्या है? ताकि जब भी आप मेटल को आप वेल्ड करते हैं, ये देखा गया है कि थोड़ा बहुत मेटल जो है, मोल्टन मेटल जो है नीचे गिर जाता है, उसको वो उसके जगह को कोई और मेटल भरना ही पड़, कोई और मेटल उसको जगह नहीं भरेगा तो वेल्डिंग अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फिलर रॉड यूज़ करते हैं। फिलर रॉड का पर्पस क्या है? गैप फिल करना। जो गैप मेटल पडल जो गिरा वो गैप को फिल करने के लिए नॉर्मली हम लोग फिलर रॉड यूज़ करते हैं। फिलर रॉड जो है टिपिकली 1/4 द थिकनेस ऑफ द बेस मेटल, मतलब 1/4 द थिकनेस जो ऑक्यूपाई करता है बेस मेटल का जब वेल्ड होने के बाद। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, एंड जो भी फिलर रॉड आप यूज़ करो वो फिलर रॉड जो है बेस मेटल के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बेस मेटल कोरोड कर रहा है उसके साथ और नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वेल्डिंग। अभी क्या होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वेल्डिंग? वो होता है जब आप जो शीट में जो मेटल जो है जिसको आप वेल्ड कर रहे हो, जितना उसका स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ जो है वेल्डिंग करने का, वेल्डेड जॉइंट जो है उतना ही स्ट्रेंथ उसके पास होना चाहिए। अगर उतना ही स्ट्रेंथ अगर वेल्डेड जॉइंट का है तो आपका वेल्ड जो परफेक्ट है। अगर कम है तो आप बोल सकते हैं वेल्डिंग उतना अप टू द मार्क नहीं है। तो वे टिपिकली लो स्ट्रेंथ वेल्ड कब जनरेट होते हैं? जब आपका इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन हुआ है, आपका फिलर रॉड का इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन हुआ है तब होगा। आपने ठीक से मेटल बेस को ठीक से कट नहीं किया तब होगा। जब दो मटेरियल जो है ठीक से आपने फ्यूज़ नहीं किया सही समय तक, अपने सर्टेन समय के लिए दोनों मेटल को आप प्रेशराइज करके दोनों को एक साथ रखना पड़ता है। अगर आपने एक साथ नहीं रखा था ठीक से, फ्यूज़ एक दूसरे के अंदर नहीं होगा वो, तो बेस मेटल फ्यूज़ ठीक से ना होने की वजह से होता है। अगर उसके अंदर कोरोडेड पार्टिकल्स दैट इज़ ऑक्साइड, स्लग या गैस पॉकेट्स फॉर्म हुए हैं, तभी भी आपका मेटल का स्ट्रेंथ जो है, वेल्ड जॉइंट का स्ट्रेंथ जो है अप टू द मार्क नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर आपने दो मेटल को जब जॉइन कर रहे हो, आपने ओवरलैप किया, या स्पेशली ये फिनोमेना जो है शीट मेटल के साथ देखा जाता है। वेल्ड करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, दे शुड बी टचिंग ईच अदर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ओवरलैप नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो ओवरलैप होगा तभी भी आपका वेल्ड ठीक से फॉर्म नहीं होगा। एट द सेम टाइम ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए वेल्डिंग का। तो ये सब फिनोमेना की वजह से नॉर्मली वेल्डिंग ठीक से नहीं होता। अगर आप अच्छा वेल्ड हुआ है कि नहीं आप कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि एक वेल्डिंग जो होता है वो स्ट्रेट सीम जो है स्ट्रेट स्मूथ फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा।
वेल्डेड जहाँ पे वेल्ड किया स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलमोस्ट लाइक जिगजैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम उसमें जो बीट्स फॉर्म हो रहे हैं, मेटल ड्रॉपलेट जो गिरते हैं, आपके फिलर रॉड के ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऑक्साइड उसके आसपास फॉर्म नहीं होना चाहिए, दैट इज जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सिमिलरली उधर कोई पोरोसिटी, ब्लो होल्स उधर फॉर्म नहीं होना चाहिए, पिट्स उधर नहीं होना चाहिए, क्रैक उधर जनरेट नहीं होना चाहिए, कोई बर्न मार्क्स ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कोई स्टेनिंग, कलर स्टेनिंग जो होता है, बर्न होने की वजह से कलर स्टेनिंग जो होता है उधर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप बोल सकते हो कि आपका वेल्डिंग अच्छा हुआ है। सिमिलरली जो वेल्ड हुआ है वो जो है कॉन्वेक्स शेप में होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब तो शीट मेटल अगर स्ट्रेट है तो जहाँ पे वेल्ड हुआ है थोड़ा सा बल्जिंग होना चाहिए उधर। अगर थोड़ा बल्जिंग है तो उसका एक्स्ट्रा थिकनेस जो है हम लोग बोल सकते हो, उसका स्ट्रेंथ जो है तो एक्स्ट्रा आ गया। आप उसको बाद में जाके टेपर कर सकते हो, लेकिन आपको जब वेल्ड करते वक्त तो वेल्डेड जॉइंट जो थोड़ा सा टेपर्ड होना चाहिए। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ पूछिएगा।